जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, तीनों मूर्तियों के हाथ और पैर अधूरे क्यों हैं? क्या सही में विश्वकर्मा जी गुस्सा होके चले गए थे? ये सब जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। जय जगन्नाथ, राधे राधे। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा। एसएसएम क्लिप सनातन सागा में आप सबका स्वागत है। सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न विष्णु जी के परम भक्त थे। वो एक बार विष्णु जी के दर्शन करना चाहते थे, तो राजपुरोहित के सुझाव से उनके मंत्री विद्यापति को वो नीलांचल पर्वत भेजे, जो वर्तमान का पूरी उड़ीसा है। बहुत खोजने के बाद विद्यापति को सबर जाति के मुखिया विश्ववसु के बारे में पता चला, जो विष्णु जी का एक रूप नीलमाधव का गुप्त रूप से पूजा किया करते थे। कुछ दिनों के बाद विद्यापति विश्ववसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिए और उसके कुछ दिनों के बाद वो विश्ववसु को अनुरोध किए कि उनका नीलमाधव का दर्शन करवाएं। बहुत दिनों तक अनुरोध करने के बाद विश्ववसु मान गए, लेकिन शर्त रखी कि आंखों में पट्टी बांधकर वो लेके जाएंगे। विद्यापति मान गए और वो हाथ में कुछ सरसों ले लिए, जो जाते टाइम में वो रास्ते पे डालते चले गए। कुछ दिनों के बाद वहां सरसों के पेड़ उग गए और विद्यापति को गुफा तक का रास्ता पता चल गया। वहां से लौटकर विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न को सारा बात बताए। राजा इंद्रद्युम्न अपने राजपुरोहित और विद्यापति के साथ नीलमाधव का दर्शन करने के लिए निकल गए। वहां पहुंच के देखे नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे और वो पूरा क्षेत्र रेत से ढका हुआ था। ये सब देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत निराश हो गए और आमरण अनशन में चले गए। सपने में उनको विष्णु जी आए और वो बोले कि समुद्र में बहता हुआ एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा, जिसे दारू ब्रह्मा कहते हैं, वो आएगा। उसे तुमको जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का मूर्ति निर्माण करना है। राजा के सामने अब एक समस्या आ गई कि वो देश भर के सारे मूर्तिकार को बुलाए, लेकिन वो दिव्य लकड़ी का लट्ठा को कोई काट नहीं पाया। तब स्वयं विश्वकर्मा जी एक बूढ़े मूर्तिकार के रूप में आए और वो शर्त रखी कि मैं 21 दिनों तक एक रूम में बंद करके काम करूंगा, और अगर कोई दरवाजा खोल देता है तो मैं काम अधूरा छोड़कर चले जाऊंगा। कई दिनों तक आवाज नहीं आने पर माता गुंडीचा चिंतित होकर कमरे का दरवाजा खोल देते हैं। कमरे का दरवाजा खोलने के बाद वो देखते हैं ना वहाँ पे बूढ़े मूर्तिकार रहते हैं, और जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का तीनों का अधूरी मूर्तियां वहां रहती है। इस घटना के बाद राजा इंद्रद्युम्न को अपनी अधीरता पे बहुत पछतावा हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान का यही स्वरूप सत्य है और भगवान बिना हाथों के पूरी संसार को वो आशीर्वाद दे सकते हैं और भक्तों के भाव को स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न और माता गुंडीचा जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का मूर्ति पुरी मंदिर में स्थापना की। ओडिशा के कांतिलो के महानदी के तट पर आज भी नीलमाधव का मंदिर मौजूद है, जहां प्राचीन कथाओं का प्रमाण मिलता है। अगर आपको और भी ऐसी कहानियां और हिंदू मैथोलॉजी के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और इससे जुड़ी कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं जरूर से आंसर देने का कोशिश करूंगी। जय जगन्नाथ।